जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? Today in this video I am here to share with you my experiences regarding certain foodstuffs that have helped me to overcome my hair fall problem and to help me in growing my hair back. मुझे बचपन से ही लंबे बालों का बड़ा शौक था और बचपन में मेरे बाल लंबे थे भी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम और हेल्थ कंडीशंस में बदलाव के कारण मेरे बालों की डेंसिटी कम हो गई, पर पैशन तो हमेशा से ही था, बालों को लंबा करना ही था। कोई कहता था ये पैक लगा दो, कोई कहता दही लगा दो, कोई कहता आंवला पाउडर लगा दो, कभी बनाना सुना, कभी एग सुना। हर वो चीज़ ट्राई कर ली जो मुझे सजेस्ट की गई, जिसमें मुझे लगा कि मेरे बाल बढ़ सकते हैं। पर बिलीव मी, उन सारी चीज़ों ने जो मैंने एक्सटर्नली अप्लाई की, किसी भी चीज़ ने 5% भी असर नहीं किया मेरे हेयर फॉल प्रॉब्लम को क्योर करने में। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि एक्सटर्नली अप्लाई करने से शायद चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। अगर कुछ काम करना होगा तो अंदर से करना होगा, एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। धीरे धीरे ये भी नॉलेज आया कि जो हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारे नेल्स हैं, इन ऑर्गन्स को हमारी बॉडी लास्ट प्रायोरिटी देती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है हमारे ऑर्गन्स के मेन फंक्शनिंग को। बस वो सारी चीज़ों पे बॉडी सबसे पहले ध्यान देती है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कुछ एक आध न्यूट्रिशन बच जाता है वो जाता है इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स को। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारे फूड्स लिए जाएं जिससे मुझे मेरे बालों को न्यूट्रिशन सफिशिएंट हो। मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिए ऐसे बहुत सारे फूड्स जो मेरे हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी अनगिनत चीज़ों में से जो हमारे बालों को अच्छा कर सकती हैं, मुझ पे कौन सी असर करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं भी आपकी जैसी एक कॉमन सी लड़की हूँ जो अपनी सिंपलिसिटी की सोच लेके आगे बढ़ती है। मेरे भी अपने कुछ सिंपल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी ऐसे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जिन्होंने मेरे बालों की कंडीशन को इम्प्रोवाइज़ करने में मेरी बहुत मदद। और सारे फूड्स बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि हर किसी की बॉडी की कंडीशन अपनी अपनी होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बिल्कुल अलग अलग होती हैं। किसी के बाल कमज़ोर होते हैं जैसे कि मेरे, और किसी को हेडेक जल्दी हो जाता है, किसी की बैक कमज़ोर होती है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया तो उनकी स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी का कुछ तो किसी का कुछ। तो शुरू करते हैं वो सारी लिस्ट जो मैंने ट्राई की, इनमें से किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहला जो मुझ पे असर हुआ वो था आंवला पाउडर। आंवला पाउडर विटामिन सी का एक ज़बरदस्त सोर्स है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। पर एक बात ये भी है कि आंवला पाउडर या आंवला थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता, लेकिन आंवला जूस, आंवला कैंडी और आंवला चूरन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंवला को पूरे साल हमें प्रोवाइड करती रहती हैं। इन फॉर्म में हम पूरे साल आंवला को कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट आंवला पाउडर ही लगता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है, कहीं भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, बस आंवला को सूखा करके पीस लेना होता है। आप चाहें तो उसे घर में भी पीस सकते हैं, वरना किसी भी पसारी शॉप पे आपको मिल जाती है। सेकेंड जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा वो था कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एक शानदार क्लेंजर है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लेंजिंग करने का कोकोनट वाटर से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। नारियल का पानी पीजिए, पर एवरीडे नहीं लेना है क्योंकि वो ठंडी तासीर का होता है। आपकी बॉडी में ठंडक आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो किसी को बॉडी पेन होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो काफ़ी लोग कोकोनट वाटर को रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पाते हैं, तो ऑल्टरनेट डे हो सकता है। तीसरी जो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट की वो थी कैरेट जूस। कैरेट जूस ने तो मुझ पर ऐसा कमाल किया कि मैं बता नहीं सकती। कैरेट जूस ने मेरे हेयर फॉल प्रॉब्लम को भी क्योर किया और मेरी हेयर लेंथ भी बढ़ने लगी। जो स्पॉट्स आ गए थे उस पर भी बहुत अच्छा काम किया कैरेट जूस ने। पर मैं एक आपको डिस्क्लेमर लगाऊंगी, कैरेट जूस के साथ बीटरूट जूस, आप जो कुछ भी पिएं प्लीज़ जूस सेंटर्स में जाके ना पिएं। आप अपने घर पे अपने हाथों से फ्रेश जूस बनाकर पिएं। कैरेट और बीटरूट जूस जो है वो आपके बॉडी की विटामिन ए की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करता है, आयरन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करता है, और अगर आपकी हेमोग्लोबिन काउंट अच्छी है तो ब्लड ट्रैवल भी अच्छा करेगा और अल्टीमेटली आपके बालों पे इफ़ेक्ट अच्छा ही होता है। पर प्लीज़ याद रखिए, आप घर में फ्रेश जूस बनाकर ही पीजिए,
बाहर जूस सेंटर से ना लें, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया जूस सेंटर से जूस पीने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। प्लीज़ आप वो चीज़ अवॉइड करें। चौथी चीज़ है एलमंड्स। एलमंड्स सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाना है हमें, कि जब भी हमारा मन हुआ पूरे दिन में एक स्नैक की तरह एलमंड्स को ले लिया। हाँ, अगर वैसे लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन अगर आपका पर्पज़ है कि आपके बालों के इफ़ेक्ट करे आपके एलमंड्स, तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि आपको रात को भिगो के रखने हैं और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लीजिए, या सवेरे उठते ही चाय या जो कुछ भी आप लेते हैं उससे सबसे पहले आप एलमंड्स खाइए। वो एक दवा बनकर आपके शरीर में जाएगा और आपको असर करेगा। तो एलमंड्स ने भी मुझे बहुत बहुत मदद की है। एलमंड्स की खूबियों से तो कोई भी अपरिचित नहीं। विटामिन ई का भरपूर सोर्स है, और हमारे बालों में विटामिन ई हमारे स्कैल्प और हमारे स्किन के लिए विटामिन ई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बालों में, हमारे स्किन में शाइन लाने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो था किन्होंने कहा कि अलसी खाओ, तो अलसी जब हम लेते हैं तो वो एक बैलेंस बनाती है हमारे बॉडी में। अगर किसी का वेट कम हो तो वेट प्रॉपर हो जाता है, और अगर किसी का वेट ज़्यादा हो तो अलसी वेट कम कर देती है। एक ये भी प्लस पॉइंट है अलसी का, लेकिन उसको नियमित समय पे या नियमित मात्रा में खाएं। अगर आप हर दोपहर 1 स्पून खाते हैं या दूध पीने से पहले 1 स्पून खाते हैं तो काम करता है, लेकिन आप रैंडमली कभी भी अगर चबाते रहेंगे या उसको स्नैक्स की तरह लेंगे ना, तो वो उसका न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। वो डाइजेशन की चक्की में इस तरह से पिस जाता है जैसे नॉर्मल कोई भी फूड। लेकिन अगर आप एक निश्चित समय पर लेते हैं, एक फ़िक्स टाइमिंग्स पर लेते हैं, तो वो बहुत असर करता है। लेकिन अलसी जब मैंने शुरू में ली तो इतना असर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे एक और चीज़ थी जिसके साथ कंबाइन किया, वो थी सफ़ेद तिल को और अलसी को मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रखा और उसे रात को दूध पीने से पहले मैंने कंज्यूम किया। उसने भी मैजिकली असर दिखाया। उससे भी सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, कैरेट और बीटरूट जूस और कोकोनट वाटर, आंवला पाउडर, ये 3 चीज़ों ने तो कमाल ही कर दिया था। जिन किसी को भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो यकीनन इससे पूरी हो जाएगी और आपको हेयर फॉल में रिमार्केबल डिफरेंस दिखाई देगा। ये एक ट्रायल और टेस्टेड चीज़ें हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको ढेर सारी खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे जिनमें आपको बताया जाएगा स्वीट पोटैटो है या एग है, वाइल्ड यैम है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो हमारे यहाँ तो मुश्किल से अवेलेबल भी नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो हम उन्हें रेगुलरली खा नहीं पाते। स्वीट पोटैटोज़ कौन रेगुलरली खा पाएगा? उसका असर हमारे बालों पर इतना अच्छा नहीं होता है जितना हमारे वेट पे हो जाता है। तो स्वीट पोटैटोज़ को तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँ। कभी कभार आप एक न्यूट्रिशन या टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन उसे रेगुलरली नहीं खाइए प्लीज़, उससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एग तो वेजिटेरियंस के लिए है ही नहीं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, इसके लिए एग्स तो बिल्कुल ना। ये सारे जो मैंने आपको फूड प्रोडक्ट्स बताए वो मैंने अपनी लाइफ पर अपने ऊपर ट्रायल करके रखे हैं, और बस मैं चाहती थी कि अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो तो शायद इस वीडियो से किसी को मदद हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें हमारे ऊपर तेज़ी से काम करें तो प्लीज़ प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। प्राणायाम का काम ही यही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। एक मेडिसिन थी जो मेरे एक्सट्रीम हेयर फॉल में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। जैसे वो एक तो जड़ी बूटी ही है, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर और ब्राह्मी पाउडर। ये 3 पाउडर्स को आप मिला के कोई भी ले सकता है, जिनको बीपी है, शुगर है, जो अडल्ट हैं, जैसे 18+ होना चाहिए, कोई भी ले सकता है। ये एक ऐसी दवाई है और इससे नींद भी अच्छी आती है, मन शांत भी रहता है। तो ये असर करती है जड़ी बूटियाँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ट्रायल थी जो मैंने आजमाई हैं और जिन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा असर किया है। तो दोस्तों, इन फूड प्रोडक्ट्स के साथ, इन फूड स्टफ़ के साथ आप और किन्हीं चीज़ों पे भी ध्यान देना है, ये बात आप याद रखिए। अगर आप चाहते हैं आपके बाल हमेशा लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहें तो बहुत सारी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करना होगा, और उनमें से तो सबसे पहले यही है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है और आपको प्राणायाम ऐड करना है। ऐसे फूड स्टफ्स जो आपके बालों के लिए बेनिफिट दें, जो आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशनल बैलेंस दें, वो स्टार्ट करना है। पर उसके साथ अपने बालों का ध्यान रखते हुए उसको मसाज करिए, और शैम्पू बिना ऑयलिंग के कभी ना करिए। कौन सा ऑयल लगाना है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ऑयल जो नेचुरल ऑयल्स हों, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, सीड ऑयल है, किसी भी तरह का नेचुरल ऑयल, ना कि कोई प्रोसेस्ड
और आप ध्यान दीजिए उसमें पैराफिन ना हो। पैराफिन एक पेट्रोलियम होता है। अगर आप कोई भी सेंटेड ऑयल लगाते हैं या भी कोई प्रोसेस्ड ऑयल लगाते हैं तो उसमें पैराफिन होती ही है। आप इमेजिन करिए अगर आप पैराफिन अपने बालों पे, स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो आपके बालों का क्या हाल होगा। तो नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करिए। और आलमंड ऑयल मतलब वो आलमंड ड्रॉप्स वाला ऑयल नहीं लगाना है। जो नेचुरल बादाम रोगन जो बैद्यनाथ का मिलता है, पतंजलि का मिलता है, जो एक ब्रांड्स होती हैं उनका मिलता है, वो थोड़ा सा ऑयल भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पर वो वैसा ही आप कुछ लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, सरसों का तेल सबसे अच्छा है। ये इन चीज़ों को ही अपने सर पे अप्लाई करिए। सिंपल रहने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा सेंटेड चीज़ों पे आप जाएंगे उनको डैमेज ही करेगा, उसको कोई अच्छा असर नहीं, इफेक्ट नहीं दिखाएगा। दूसरा, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। शैम्पू जितना हो सके हर्बल करिए। नेचुरल और हर्बल शैम्पूज यूज़ करते हैं तो आपको नुकसान कम होगा। कोशिश करिए सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूज यूज़ करें, जितना कम केमिकल हो वो यूज़ करिए। और एवरी 5 डेज़ में या 6 डेज़ में अपना हेयर वॉश करिए। डेली हेयर वॉश बिल्कुल ना करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा बोलती गई हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि हेयर फॉल को मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत जतन किए हैं इसको क्योर करने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए। मुझे कमेंट सेक्शन रीड करना बहुत पसंद है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। और फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।